बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कैरी का शरबत। इसे कच्चे आम का पन्ना भी कहा जाता है। आजकल पंजाब का टेम्परेचर 42 to 48 तक जाता है, तो ये पन्ना आपको सख्त गर्मी से बचाए रखेगा। इसकी तासीर ठंडी होती है और कड़कती हुई धूप में जो लोग जाते हैं या काम करते हैं उन्हें लू के असर से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, तो आपको ये लू के असर से महफूज रखेगा। ये कब्ज़ कुशाबी होता है। इसके इस्तेमाल से स्किन चमकदार हो जाती है। और एक्नी का मसला है, जिन लोगों को गर्मियों में या गर्मी दाने निकलते हैं, इसके इस्तेमाल से इनका वो मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे पास कैरियाँ हैं, तकरीबन आधे किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। पैन में मैंने पानी ले लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इन कैरियों को पैन में ऐड कर देंगे। अच्छा, ये काम आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। सीटी आने के बाद जस्ट 1 मिनट के लिए आपने इसे प्रेशर देना है। अगर इसी साइज़ की आपकी कैरियाँ हैं तो 1 ही मिनट में वो बहुत अच्छी तरह से गल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे बॉईल किया है। दरमियानी आंच पे 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाती हैं। आपने इन्हें उलटते पलटते रहना है अगर आप इसे देगची में बना रहे हैं, ताकि हर तरफ से हीट मुनासिब आ सके। तो यहाँ पे मैंने इन्हें चेक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये गल चुकी हैं। चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। पानी एक्स्ट्रा जो भी है इसका रिमूव कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। बॉयल होने के बाद आपने देखा इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। साल भर के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कुछ नहीं हो सकता है। इनका छिलका और गुठली अलग करके इसका पल्प बना के भी आप इसे क्यूब्स में जमा के पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छिलके अलग कर लिए हैं, गुठलियाँ अलग कर ली हैं, इसका पल्प मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पे हम लेंगे जूसर ब्लेंडर जग। अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं करना है तो दोड़ी डंडे में अच्छी तरह से इसे कूट के भी आप ये शरबत रेडी कर सकते हैं। तो तमाम पल्प हम ऐड करेंगे जग में। इसके साथ ही मैंने कटोरी भर इसमें आइस क्यूब्स लिए हैं। मीठा करने के लिए आप इसमें चीनी की बजाय मिश्री भी ले सकते हैं, देसी शक्कर भी ले सकते हैं। मैंने आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है। साथ ही साथ 1/4 चम्मच काला नमक ऐड किया है और 1/4 चम्मच ही इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1/4 चम्मच ही इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इन तमाम अज्जा से इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, आप यकीन करें कि आप एक दफ़ा इसे पियेंगे तो बार बार इसे पीना पसंद करेंगे। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना है अभी, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से शेक करना है। तो जस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। बहुत अच्छी तरह से इसका पल्प शेक हो जाएगा। इसे हम किसी खुले बर्तन में ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें जितना भी पानी ऐड करना है वो कर सकते हैं। मेरा मतलब है, अगर आप इसे थिक पीना पसंद करते हैं तो कम पानी ऐड करें। अगर आप इसे पतला पीना पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर लें और शक्कर भी ऐड कर लें, ठीक है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ सरदाई या ठंडाई, जो भी आप इसे कहते हैं, उसकी रेसिपी शेयर की है। खसकास को किस तरह से प्रॉपर तरीके से आपने वॉश करना है उसकी अलग से रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। शदीद गर्मी में सिर्फ सादा पानी पीना इनफ नहीं होता है, क्योंकि पसीने की सूरत में बहुत से नमकियात हमारी बॉडी में से खारिज हो जाते हैं। तो उसे पूरा करने के लिए इस तरह के ड्रिंक्स गर्मी में ज़रूर पीने चाहिए। जूसेस और ड्रिंक्स की अलग से एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो विजिट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। चिया सीड और तुख्मे बलंगा में क्या फ़र्क है उसकी भी एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसके अलावा गोंद कतीरा की भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जो कि गर्मी में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने देखा झटपट हमने कैरी का शरबत रेडी कर लिया है, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत सी खसूसियात का हामिल है। इसका एक गिलास इंशाल्लाह आपके जिस्म में एसी जैसा काम करेगा। इसकी तासीर ठंडी होती है। आप परेशान मत हों कि अगर कैरी गर्म है तो इसकी तासीर भी गर्म होगी। इसे हमने बॉयल किया है और इसकी तासीर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडी है। अगर आप इसे बॉयल नहीं करना चाहते हैं, मेरा मतलब है कैरी को अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते हैं, तो तवे पे भून के भी इसका पल्प नरम करके निकाल सकते हैं। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए मैं दे दूँगी। रेसिपीज़ के अलावा बहुत सी रेमेडीज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए के नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।